हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन स्टडी। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। आज क्वेश्चन सेशन के क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं प्रथम सेशन क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था का आधार था कृषि, यानी कि कृषि इसका आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की आर्थिक आधार कृषि के साथ पशुपालन था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा सर्वप्रथम कपास उगाया गया था। इसके अतिरिक्त गेहूं, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। ये गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सुगर, कुत्ता आदि पशु पाला करते थे, लेकिन इन्हें शिल्प निर्माण में भी ये लोग निपुण थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। तो देखने वाली बात है, यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस जानवर का ज्ञान नहीं था। तो घोड़े का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सभ्यता थी, मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो है किस प्रकार की सभ्यता थी। तो यह जो है ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, बल्कि एक शहरी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता थी, यह एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी यानी नगरीय सभ्यता भी इसे कहा जाता है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति थी त्रिभुजाकार थी, और इसकी भाषा चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी स्थल क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल क्या था? आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, जो हिंडम नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। और यह पूर्वी स्थल जो पड़ता है हिंडम नदी के किनारे मेरठ जिला में पड़ता है। किस जिला में? मेरठ जिला। और यह मेरठ किस राज्य में स्थित है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिमी स्थल की अगर बात किया जाए तो पश्चिमी स्थल बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान में कहाँ? तो तुत्का गैंडोर, जो दास नदी के किनारे है। यानी कि तुत्का गैंडोर किस नदी के किनारे है, यह भी पूछा जा सकता है। तो यह है दास नदी के किनारे। नेक्स्ट, उत्तरी स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का मांदा था, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और यह किस नदी किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट पड़ता है। यानी कि जम्मू कश्मीर में अखनूर के निकट पड़ता है उत्तरी स्थल, जिसका नाम है मांदा। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल दायमाबाद, दौ से दायमाबाद पड़ जाता है, जो गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। यानी कि दायमाबाद किस नदी के किनारे है? तो दायमाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और यह किस राज्य में पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। क्या थी? गेहूं और जौ थी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। सतलज नदी के किनारे रोपड़ स्थित था। सतलज नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित था? तो रोपड़ स्थित था। और सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो, चान्होदरो, कोत्तीजी, यह तीनों स्थल सिंधु घाटी के किनारे स्थित था। लूनी नदी के किनारे कौन सा प्रमुख स्थल स्थित था? तो लूनी नदी के किनारे प्रमुख स्थल था धोला तीरा। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित था। रंगपुर मादर नदी किनारे स्थित था। और सुत्का गैंडोर दास नदी के किनारे स्थित था। सुत्का गैंडोर दास नदी के किनारे स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। और पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। लेकिन भारत में अगर बात किया जाए कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी हो जाएगा।
लोथल और सुत्कागेंडोर यह एक प्रमुख बंदरगाह नगर है। लोथल और सुत्कागेंडोर प्रमुख बंदरगाह नगर है। सेंधा वासी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए किस पदार्थ का प्रयोग क्या करते थे? तो ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो विशाल स्नानागार की अगर बात किया जाए तो मोहनजोदारो में मिला है। विशाल स्नानागार मोहनजोदारो में मिला है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित था। लोथल कहाँ स्थित था? तो लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित था, जो एक पतन नगर यानी कि लोथल एक बंदरगाह नगर था। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि बंदरगाह नगर कौन है? तो लोथल एक बंदरगाह नगर भी है। चानुद्रो से मनके बनाने के कारखाना प्राप्त हुआ है, यानी कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चानुद्रो से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। जिसकी आकृति कैसी थी? तो आकृति त्रिभुजाकार थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो माना जाता है 2400 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। कहीं कहीं आपको 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक भी मिलेगा। तो यह स्थिति कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा ज्ञात किया गया है। अमलानंद घोष जो है कालीबंगन नामक स्थल की खोज किया था। कालीबंगन नामक स्थल की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष। और कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह घग्गर नदी के किनारे स्थित था। रंगनाथ राव द्वारा रंगपुर नामक स्थल की खोज किया गया था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो रंगपुर नामक स्थल था, इसकी खोज किसने किया था? तो रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1953-54 में किया गया था। और रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह मादर नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह मादर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो, एक तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और मोहनजोदड़ो की खोज किया था राखलदास बनर्जी ने। यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। और मोहनजोदड़ो की का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले अन्य सभी वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद।